नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी को स्वागत करता हूं। ये बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का है जो होंगे, और ये मॉक टेस्ट नंबर 2 है। मॉक टेस्ट 1 देखे होंगे आप सभी, और ये मॉक टेस्ट 2 है। और इसका प्रैक्टिस सेट भी कराया गया है, रुकमनी प्लेटफॉर्म के द्वारा निकला हुआ बुक, उनका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। और पीआईक्यू भी कराया गया है बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का, इनका भी प्लेलिस्ट बना है, आप सभी देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाए अभ्यास एकेडमी से, और पीडीएफ आप यूज कीजिए वहां से, और इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है, और 120 प्रश्न रहेंगे। 120 प्रश्न आएंगे एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में 120 प्रश्न कराए जाएंगे, और ये सारे मिक्स होंगे। पहले क्या होंगे, जीके जीएस, उनके बाद रीजनिंग, रीजनिंग बाद हिंदी, हिंदी बाद जनरल, इंग्लिश, इंग्लिश उसके बाद फिर टीचिंग एप्टीट्यूड रहेंगे, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रहेंगे। ये 5 सेगमेंट में बता रहेगा। इससे जुड़े रहिए चैनल से। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में 5वें स्तंभ कॉलम की 10वीं पंक्ति में मौजूद सेल का एड्रेस क्या होता है। एमएस एक्सेल में वर्कशीट के 5वें स्तंभ कॉलम की 10वीं पंक्ति में मौजूद सेल के एड्रेस क्या होते हैं। इनका एड्रेस होते हैं E10। क्या होते हैं, E10। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक्सेल में किसी भी स्प्रेडशीट के किसी भी सेल का चयन करते हैं तो उस सेल का एक नाम होता है। क्या होते हैं, उस सेल का एक नाम होता है। उस स्प्रेडशीट में सबसे अलग होते हैं, उसी का नाम क्या है, सेल एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल एड्रेस। वो सेल एड्रेस क्या है, E10। क्या है, E10। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त बीजियों के प्रजनन अंग डैश स्थिति होते हैं। कौन से स्थिति होते हैं, ये फूलों में होते हैं। आवर्त बीजियों के प्रजनन अंग किसमें होंगे, फूलों में स्थित होते हैं, और इसके अंतर्गत उन पौधों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें बीज सदैव क्या है, फल के अंदर होते हैं। किन के अंदर होंगे, फल के अंदर होंगे। ये क्या है, शाक मतलब हर्ब्स, झाड़ियां सर्ब्स तथा वृक्ष ट्री, तीनों प्रकार के क्या होते हैं, हर्ब सर्ब्स, और ये तीनों प्रकार के ट्री होते हैं इसमें। तो ऑप्शन क्या है, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो कौन सी प्रतिबिंब होंगे, मानव नेत्र पर के रेटिना पर बना प्रतिबिंब। तो ये है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन क्या, ए इज करेक्ट। तो मानव नेत्र शरीर का वह अंग है जो विभिन्न उद्देश्यों से क्या है, प्रकाश के प्रतिक्रिया करते हैं। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या, वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या, वास्तविक और उल्टा बनता है। ऑप्शन क्या, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है। किस प्रकार के, किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकते हैं। तो यह लैंगिंग, क्या है, लैंगिंग। ऑप्शन सी। तो लैंगिंग जनन के अंतर्गत एक ही जीव के क्या अंतर्गत अथवा विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा क्या मादा, ये दोनों के क्या होंगे, युग्मक होंगे, गैमेट का निर्माण शामिल है। क्या इसमें, गैमेट का निर्माण शामिल है। और युग्मक का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के कारण होते हैं, जिसके कारण क्या है, लैंगिक विविधता होती है। क्या होती है, लैंगिक विविधता होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अब तक ज्ञात कठोरतम पदार्थ है। तो कौन से इनमें से ज्ञात कठोरतम पदार्थ है, यह है हीरा। क्या है, हीरा। हीरा कार्बन का एक आरूप है जो कि अब तक ज्ञान सबसे कठोरतम पदार्थ है। क्या है, सबसे ज्ञात का
कठोरतम पदार्थ है, और हीरा में क्या है, उष्मा और विद्युत का कुचालक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? उष्मा और विद्युत का कुचालक पदार्थ होते हैं। ऑप्शन क्या है? सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक में केवल एक कार्बन कार्बन एकल आबंध होता है? कार्बन कार्बन एकल आबंध होता है किसमें? यह है एथेन। क्या है? एथेन में। एथेन का सूत्र क्या है? C2H6। C2H6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमिक उपकरणों का वातावरण वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है। किनके रूप में है? ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है। यह है रैखिक ग्राफ। क्या है? रैखिक ग्राफ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और आप सभी भी को आंसर दीजिए कमेंट में, कितना स्कोर है वो भी शेयर कीजिएगा लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करते हैं। ये क्वार्ज जो कांच के बहुत लंबे तथा पतले हजारों रेशों से क्या है, बना प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर क्या है, ये आधारित है। एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश संकेतों को एक स्थान के से क्या दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा क्षय के स्थानांतरित किया जाता है, और इसका प्रयोग मानव शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण अर्थात अंतर्दर्शी यानी इंडोस्कोप में किया जाता है। किन में किया जाता है? अंतर्दर्शी मतलब इंडोस्कोप में किया जाता है। ऑप्शन क्या है? बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्य और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण है। क्या मुख्यतः कारण? द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण है संवहन। क्या है? संवहन। ऑप्शन क्या है? बी इज करेक्ट। बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है, तो उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? उस पर प्रयुक्त बल एफ इजिकल टू क्या है? फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ऑप्शन क्या है? एम इंटू ए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी इज करेक्ट। यानी क्या है? एफ क्या है? प्रयुक्त बल है। ए इजिकल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। ऑप्शन क्या? सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का परीक्षण कहां से किया गया था? यानी सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का परीक्षण कहां से किया गया था? यह अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ये 25 किलोमीटर क्या है? दूर। मारक की क्षमता 25 किलोमीटर। कितनी है? 25 किलोमीटर। इसकी सफल परीक्षण कब हुई थी? 1900 में, 1990 में। कब हुई थी सफल परीक्षण? 1990 में अब्दुल कलाम द्वीप पर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूमर का डैश पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है। ये कहाँ की लोक नृत्य? घूमर। ये घूमर राजस्थान की। कहाँ है घूमर? राजस्थान की एक पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है, और इस नृत्य का विकास भील कबीलों ने किए। किसने किया? भील कबीलों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाती है? वो कहलाती है रिवर्स रेपो दर। क्या कहलाती है? रिवर्स रेपो दर। तो रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेता है। क्या? अन्य बैंकों से ऋण लेते कौन? रिजर्व बैंक। तो वह क्या है? रिवर्स रेपो दर कहलाती है। क्या कहलाती है? रिवर्स रेपो दर कहलाती है। और एक्सचेंज दर क्या है? ये एक्सचेंज दर,
एक्सचेंज दर दो अलग अलग मुद्राओं की सापेक्ष कीमत विनिमय दर कहलाती है। दो अलग अलग मुद्राएं की सापेक्ष कीमत विनिमय दर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? तो पेट्रोलियम साइट का नाम है अंकलेश्वर। क्या है? अंकलेश्वर। तो गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम है अंकलेश्वर। ये कहाँ? गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। और अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात राज्य का क्या? सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। क्या है? सबसे बड़ा तेल क्षेत्र। और यह गुजरात राज्य के किस जिले में पूछ दिया जाए तो भरूच जिले में, भरूच जिले में है। किस जिले में है? भरूच जिले में स्थित है। तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंकलेश्वर के तेल क्षेत्र के समृद्धि का क्या? फव्वारा कहा था। क्या कहा था? फव्वारा। तो किसने फव्वारा कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंकलेश्वर के तेल क्षेत्र को फव्वारा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करती? तो सबसे लंबी भू सीमा साझा करते किससे? तो ये है बांग्लादेश से। किससे? बांग्लादेश से। ये तीन ओरों से क्या? भारत से घिरे हुए हैं। दक्षिण में क्या? बंगाल की खाड़ी से घिरे हैं। भारत का बांग्लादेश के साथ सबसे क्या है? लंबी भू सीमा कितना है? तो 4096 किलोमीटर साझा करती। 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को किसके रूप में जाना जाता है? लाल ग्रह। किनके रूप में? लाल ग्रह। क्योंकि मंगल की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड क्या है? अधिकतम होती है, जिस कारण वहां की मिट्टी लाल दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? लाल। मंगल ग्रह पर सबसे बड़ी घाटी मेरीनेरिस है। क्या है? मेरीनेरिस है। सौरमंडल का क्या? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओल्पन्स मोन्स है। क्या है? सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओल्पन्स मोन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किए थे? कब किए थे ये? 13 दिसंबर 1946। कब किए थे? 13 दिसंबर 1946 को पेश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो बंगाल का विभाजन का आदेश एक कर्जन ने दिए थे। लॉर्ड कर्जन। किसने दिए थे? लॉर्ड कर्जन। अब बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को हो गई थी। कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। और यह 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से प्रभावी हुआ। क्या हुआ? प्रभावी हुआ। और सन 1911 के दिल्ली दरबार में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को निरस्त करने की क्या घोषणा की गई थी? क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? किस वर्ष में पूरा हुआ था दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण? 1656। कब हुई थी? 1656 में हुई थी। इसकी निर्माण शाहजहां ने करवाए थे। किसने करवाए इसकी निर्माण? शाहजहां। किसने करवाए निर्माण? शाहजहां। और इसे मस्जिद ए जहानुमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्जिद ए जहानुमा कहते हैं, जिसका अर्थ क्या है? विश्व को दर्शाती मस्जिद। क्या? विश्व को दर्शाती मस्जिद। यह क्या? लाल पत्थर तथा संगमरमर से बने हैं। क्या है? लाल पत्थर तथा संगमरमर से बने हैं जामा मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा डैश ने
लिखा था। किसने लिखा था? ये खारवेल। किसने? खारवेल। इसे तिथि हित अभिलेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिथि तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं। अभिलेख भी कहते हैं। इसे कलिंग के राजा खारवेल ने उत्तीर्ण कराया था। किसने कराया था उत्तीर्ण? खारवेल, कलिंग के राजा। और यह लेख प्राकृतिक भाषा है। क्या है? यह प्राकृतिक भाषा है। और प्राचीन भारतीय इतिहास में इसका क्या बहुत अधिक महत्व है। क्या है इसका? बहुत अधिक महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था? किस वर्ष में किया गया था वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार? ये 1989 में किया गया था। कब किया गया था? 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग कण किस में पाए जाते हैं? पराग कण किस में पाए जाते हैं? ये पराग कोश में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? पराग कोश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक कहलाता है? क्या कहलाता है? ये कंदरा कहलाता है। कंदरा क्या है? स्यानु लिगामेंट के समकक्ष होती है। क्या ये? लिगामेंट के समकक्ष होती है, जो मांसपेशियों को हड्डी से क्या जोड़ती है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ती है। और ये कंदरा और स्नायु दोनों क्या कोलेजन के बने होते हैं। क्या है? कोलेजन से बने होते हैं। और स्नायु एक आस्तिक को दूसरे आस्तिक से क्या जोड़ते, एक आस्तिक को दूसरे आस्तिक से जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः डैश में होता है। किस में होता है वसा का पाचन? ये छोटी आंत में। किस में? छोटी आंत में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की कोशिका कोनों पर अनियमित रूप से मोती होती है। यह है स्थूल कोन उक्त कॉलेन कायमा में। किस में होते हैं? कॉलेन कायमा में। यह पौधे के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। क्या है? टूटे हुए लचीलापन लाता है। और यांत्रिक सहायता भी प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? यांत्रिक सहायता भी प्रदान करते हैं। यह उक्त एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? पर्णवृत्त में पाए जाते हैं। और इस उक्त की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोती होती है। क्या होती है? कोनों पर मोती होती है। लेकिन सेलुलोज और हेमिसलोज तथा पैक्टिन जमा होती है उसमें। क्या होते हैं? पैक्टिन जमा होते हैं, इसलिए कि इनके कोने मोटे होते हैं। क्या होते हैं? इनके कोने मोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धामन सोदा का सही सूत्र क्या है? तो धामन सोदा का सही सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2, Na2CO3 इंटू 10H2। ऑप्शन क्या है? ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? यह है रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन क्या है? डी इज करेक्ट। जैसे लोहे में जंग लगना, उसी तरह क्या दूध का दही में परिवर्तन, ये भी क्या एक रासायनिक परिवर्तन है। और अगरबत्ती का भी जलना क्या है? ये रासायनिक ही परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र डैश स्थित होते हैं। क्या है? अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र डैश स्थित होते हैं। ये दर्पण के सामने स्थित होते हैं। कहां होते हैं? दर्पण के सामने। यानी दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी से क्या दोगुनी होती है। क्या होती है? दोगुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? तो संवेग की गणना की जाती है, संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग। अभी जस्ट बतलाए क्या, संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे लेडी विद ए लैम्प के किताब दिया गया है? लेडी विथ ए लैम्प के किताब दिया गया किसको? यह है फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स। किनको दिया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। तो 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? कब हुआ था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ? ये 1 मई 2016 को हुई थी। कब हुई थी? 1 मई 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे मोनोपोली कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोपोली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूपगढ़ डैश पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो धूपगढ़ क्या है? ये सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे क्या ऊंची चोटी है। क्या? सबसे ऊंची चोटी है। अरावली का पूछा जाए तो क्या है? गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। विंध्य का पूछा जाए तो क्या है? अमरकंटक। क्या है? अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? कौन सी आकाश में चमकता है रात में खगोलीय पिंड? ये है तारा। क्या है? तारा रात को टिमटिमाते चमकते हैं। उनके पास क्या है? स्वयं के कई प्रकाश विद्वान नहीं है। जबकि अन्य खगोलीय पिंड ग्रह, चंद्रमा और सूर्य से क्या प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? यह जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। बलदेव सिंह क्या थे? ये रक्षा मंत्री थे। क्या है? रक्षा मंत्री। वीवी गिरी क्या थे? ये तीसरे नंबर के उपराष्ट्रपति। क्या थे? थर्ड नंबर के वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। और ये क्या था? चौथे नंबर के प्रेसिडेंट थे। ये चौथे नंबर के प्रेसिडेंट बन गए बाद में। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? फर्स्ट नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे। वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति थे। और द्वितीय नंबर के क्या थे? प्रेसिडेंट बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो पहला भारतीय मूल का शासक हैदराबाद के निजाम थे। क्या थे? हैदराबाद के निजाम। और ये मैसूर दूसरा राज था। क्या था? मैसूर दूसरा राज था जिसने 1799 ईस्वी में इस संधि पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो पाल राजवंश का पहला राजा गोपाल था। कौन था पहला राजा? गोपाल। ये 750 ईस्वी में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जनवरी 2025 में किस देश ने 90 दिन के पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की? तो 90 दिन के लिए पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की थी 2025 में। तो ये है पेरू। कौन सी देश है? पेरू। तो जनवरी 2025 में काला सागर में तेल रिसाव के कारण रूस ने संघीय आपातकाल की घोषणा की। क्या की? संघीय आपातकाल की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो ये 4। कितने को? 4 खिलाड़ी को। जिसमें क्या है? खिलाड़ी का नाम क्या है? हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, डॉक्टर दी गुगेश, दी क्या है? गुगेश और मनु भाकर। ये 4 खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार देने की घोषणा की गई। किन किन को? हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, दी गुगेश और मनु भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग है। ये क्या है? रीजनिंग का प्रश्न है। ये क्या है? 9 है, 3 है, ये 32 बना, 6 7 47 बना, 13 3 44। ये क्या है? 9 3 27, 9 3 27, 5 जोड़ेंगे तो 32। इसी तरह क्या? 7 6 7 जा 42, 42 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 47 आएगा। इसी तरह क्या? 13 में 3 से मल्टीप्लाई +5, 13 तिया 39, 39 में 5 जोड़ेंगे 44। इस तरह क्या? 12 तिया 36, 36 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 41। क्या है? 41। ऑप्शन क्या है? ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र की रचना की आवश्यक न्यूनतम सीधे रेखाओं की संख्या क्या है? तो सीधे रेखाओं की संख्या क्या है? देखिए, एक रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, ये 5 रेखा, ये 6 रेखा, ये 7, ये 8, 8 रेखा, 8। आठ का देखिए, ये 9 रेखा, ये क्या हो गया? 10, ये 11, ये 12, ये 13, 13, ये 13 हो जाएगा सीधा, 13। और ये क्या पूरा? ये 14। कितने रेखा है टोटल? 14 रेखा है। आप गिन भी सकते हैं सारे लाइन को लेके, 14 रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं? इनमें पूछे गए हैं कितने त्रिभुज हैं? एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरे त्रिभुज, तीसरे, ये चौथे, पांचवें, ये क्या? छठे, और एक बड़ा वाला ये ये 7 त्रिभुज है। और ये बोलिएगा आप त्रिभुज, ये 13 हो जाएगा? नहीं है। कितने हैं? 7 त्रिभुज है। कितने हैं टोटल? 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इसे बिंदुवार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट है? ठीक है, ये रेखा है, इनमें चारों में से निकालना है, इनको मोड़ दिया जाता है। क्या आएगा आंसर? ये तो नहीं आएगा, ये इसमें 2 ये दे दिया, नहीं आएगा।
फिर यह इसके बीच से क्या डॉट डॉट, और ये अपोजिट कर दे रहा है, नहीं। ऑप्शन क्या है? सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या है? बी आएगा यहाँ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनल ने घड़ी पहनी हुई थी। जब वह 3 PM पर चाय पीने जा रही थी तो उसने पाया कि घंटे वाली सुई पूर्व दिशा की ओर संकेत करते हैं। किस दिशा? पूर्व की ओर। तो मिनट वाली सुई किस दिशा में संकेत करेगी? ये क्या है? घड़ी है। क्या बोल रही है? घंटे वाली सुई। तो घंटे वाली सुई क्या है? ये है घंटे वाली सुई, पूर्व दिशा, पूर्व ये हो गया। तो मिनट वाली सुई कहाँ है? तो मिनट वाली सुई क्या उत्तर की ओर होगा, दर्शाया जाएगा। 3 बज रहा है, 3 बज रहा है तो क्या होगा? ये 3 आ रहा है, यहाँ क्या आएगा? 9 आ रहा है, ये क्या है? 6 आ रहा है, ये क्या है? 12 आ रहा है। तो किधर आएगा मिनट वाली सुई? तो मिनट वाली सुई उत्तर दिशा में आएगा। कहाँ है उत्तर दिशा में? ये क्या? आवर वाली सुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 100 वर्षों की अवधि सामान्य 365 दिन में पी सामान्य वर्ष है तो पी का मान हो सकता है? तो पी का मान क्या हो सकता है? तो 100 वर्षों में क्या होते अवधि? 24 लीप ईयर, 24 लीप वर्ष होते हैं। इस तरह क्या बोले हैं? सामान्य वर्ष 365 दिन में पी का कितना आएगा? पी का सामान्य वर्ष में क्या आएगा? 2476, क्या आएगा? 76 वर्ष आएंगे। तो ऑप्शन क्या है? ए इज करेक्ट। 100 वर्षों की अवधि में 24 लीप वर्ष है, 76 क्या साधारण वर्ष होते हैं। तो ये पी का मान क्या? 76। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया गया है? आठ है, 8 बॉक्स है, ABCDEFGH ABCDEFGH है, एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, जरूरी नहीं इसी क्रम में। बी और ई के बीच में केवल 2 बॉक्स है, बी और ई के बीच में केवल 2 बॉक्स है। बॉक्स बनाइए। 8 व्यक्ति का, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 7 व्यक्ति, एक 8 व्यक्ति। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बी और ई के बीच में कितने व्यक्ति है? केवल 2 व्यक्ति है। ठीक, एच और ई के ठीक नीचे रखा गया, ई के ठीक नीचे एच को रखा गया। ठीक है, ई के ठीक नीचे एच को। जी और सी के बीच में केवल एक बॉक्स है, जी और ए के बीच में केवल एक बॉक्स है, जी और सी के बीच में भी एक, जी और ए के बीच में एक। बी और डी और एच के ऊपर क्या है? बी है। सी और एफ के बीच में केवल एक अधिक बॉक्स रखे गए। क्या ई को ठीक नीचे रखा गया है एच को, ई के ठीक नीचे क्या एच को रखा गया। ई यहां ले रहे थे, एच आ जाएगा यहाँ। ठीक, उनके बाद क्या है? एच ई से क्या रिलेटेड है? एच और ई। ठीक है, बी और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2 बॉक्स। कितने हैं? 2। बी और ई, बी ले रहे हैं, बी ई ए यहाँ फिक्स है, 1 2, इनके बी यहाँ आएगा, 2 व्यक्ति आ गए। ठीक, अब क्या है? बी डी और एच के बीच, एच के ऊपर रखा गया है बी को, डी और एच के ऊपर। डी एच तो हो गया, डी क्या है? डी, इनके ऊपर क्या? बी। ठीक है, ये पैटर्न भी सही है। जी और सी के बीच में केवल एक बॉक्स है, जी और सी, जी और सी, और जी और ए के बीच में एक बॉक्स है, जी और सी। जी यहां ले रहे हैं, सी नीचे, सी क्या नीचे आ गया, ए क्या? जी और ए के बीच में एक व्यक्ति, ए आ जाएगा ऊपर। बच गया क्या? एफ। एफ क्या खाली स्थान पे आ जाएगा, ये जगह पे एफ आ गया। पूछ रहा है क्या? सी और एफ के बीच में एक से अधिक बॉक्स रखे गए। ठीक है, एक से अधिक है सी और एफ के बीच में। ठीक है, एक से अधिक 2 है। एफ और सी के बीच में कितने बॉक्स हैं? और एफ और सी, एफ और सी के बीच में कितने हैं? 2 बॉक्स। कितने बॉक्स है? 2 बॉक्स है। कितने हैं? 2 बॉक्स है।
कितने हैं? ये 2 बॉक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा के सभी 20 छात्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े। किधर है? उत्तर की ओर मुंह करके खड़े। रोहन दाएं से सिरे से आठवें स्थान, जो रोहन है, रोहन दाएं से, दाएं साइड से 8वें स्थान पे है। 8वें रोहन खड़ा, जबकि निखिल बाएं से 10वें। निखिल क्या? बाएं से 10वें स्थान पे है निखिल। निखिल, रोहन और निखिल के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो रोहन और निखिल क्या टोटल क्या 20 है। 20 में से दोनों को जोड़ के माइनस कर दे, 10 + 8 क्या होगा? 20 - 18 इजकल टू क्या होगा? 2 व्यक्ति। कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन क्या है? भारतीय लोग अच्छी नौकरी पाने के लिए विदेश जाते हैं। कहाँ जाते हैं? विदेश। धारणा क्या है? विदेश में भारतीयों को अच्छी नौकरी मिल सकती है। क्या है? हाँ, अच्छी क्यों नौकरी नहीं मिल सकती? ये कथन क्या सही है? भारत में अच्छी नौकरी के अवसरों का अभाव है। ये भी कथन क्या है? सही है। अच्छी नौकरी का क्या भारत में अभाव है। धारण क्या? एक और दोनों सही है। ऑप्शन क्या है? बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी ने अपनी मां से कहा सूप स्वादिष्ट है। मनी ने अपनी मां से क्या कहा? सूप स्वादिष्ट है। निष्कर्ष क्या है? मनी की मां ने सूप बनाया था। मनी की मां ने सूप बनाया था। ये कथन क्लियर नहीं हो रहा कथन से। ये कथन क्या है? गलत। मनी को सूप पसंद आया। हाँ, मनी ने अपनी मां से कहा सूप स्वादिष्ट है, तो उनको क्या पसंद आया, लेकिन ये नहीं है निर्देश कि मनी की मां ने सूप बनाया। तो ये कथन क्या? गलत। तो दूसरा निष्कर्ष क्या? सही है। तो ऑप्शन क्या? ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन क्या है? कुछ शेर क्या? बाघ है। कुछ बाघ गधे हैं। कुछ शेर, ये क्या है? शेर। शेर क्या है? बाघ है। ठीक है, बाघ है। कुछ बाघ क्या है? गधे है। क्या है? गधे है। निष्कर्ष क्या है? कुछ शेर गधे हैं। शेर गधे हैं। कुछ शेर गधे नहीं, कुछ शेर गधे नहीं। सभी बाघ गधे, सभी बाघ नहीं गधे। तो क्या न तो एक न हो, दो ही अनुसरण करते हैं, दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। तो ऑप्शन क्या है? सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये निर्देश इस तरह कथन और निष्कर्ष है। सभी छात्र क्या? शिक्षक है। सभी छात्र शिक्षक है। ये जो छात्र है, ये छात्र है, ये क्या है? शिक्षक है। क्या है? शिक्षक। शिक्षक, सभी शिक्षक क्या? मनुष्य। सही है बात। सभी शिक्षक क्या? मनुष्य ही होंगे। मनुष्य। सभी शिक्षक छात्र है। सभी शिक्षक क्या छात्र है? नहीं, शिक्षक छात्र नहीं, सभी छात्र शिक्षक है। ये कथन क्या गलत? सभी मनुष्य छात्र है, सभी मनुष्य छात्र नहीं। तो क्या? न तो एक न तो दो पालन कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या? सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आरेख में वृत्त, वृत्त है, लंबे व्यक्तियों को निरूपति करते हैं, वर्ग लड़कियों को निरूपति करता है, और तीर लड़कों को निरूपित करता है। तीर क्या? लड़कों को, लड़कियों को वर्ग, ये क्या? लड़कियों की, लड़कियों। तीर क्या? लड़कों के लिए, लड़कों के लिए। वृत्त लंबे आरेख व्यक्तियों के, लंबे व्यक्तियों के, लॉन्ग निरूपित करता है।
एक सेकेंड। क्या दिया गया? वर्ग। वर्ग जो लड़कियों के लिए, ये क्या लड़कियों के लिए? लड़कियों वर्ग स्क्वायर। वृत्त किस किसके लिए? ये लंबे व्यक्ति के लिए, लंबे व्यक्तियों के लिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो लंबे है लेकिन लड़कियों नहीं है? लंबे है लेकिन लड़कियों नहीं है। लंबे, लंबे क्या गोला में आएगा, ठीक है, लंबे क्या गोला में आएगा, लेकिन लड़कियां नहीं, लड़कियां क्या इसमें, तो लड़कियां नहीं है तो क्या है, ये गोला में बी सी और डी, क्या आएगा? सी और डी आएगा। सी और डी ऑप्शन क्या? डी ऑप्शन, क्या है? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेन आरेख निम्न के बीच संबंध को सही तरह से दर्शाता है? ये कार है, पार्क है, उपग्रह है। कार, पार्क, उपग्रह, ये क्या है? तीनों अलग अलग। ऑप्शन क्या? सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? प्लस को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को डिवाइड, माइनस का डिवाइड का माइनस, माइनस का प्लस, तो 79 माइनस का क्या होगा? प्लस 87, प्लस का क्या होगा? मल्टीप्लाई 5, डिवाइड का क्या है? माइनस 48, मल्टीप्लाई का क्या है? डिवाइड 3। ये 79 प्लस क्या? 87 मल्टीप्लाई 5 माइनस क्या? 16, 16 थी 48, 79 प्लस क्या है? 7 7 पंच 35 का 5 3, 8 पंच 40 3 43, 435 माइनस 16, 9 5 14 हासिल 1, 7 3 10 11 हासिल 1, 4 1 5, 514 में से 16 घटेगा तो क्या आएगा? 498। क्या आएगा? 498, 498। ऑप्शन क्या है? बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? दो लड़के ए और बी 14 किलोमीटर की दूरी से विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। क्या है? विपरीत दिशा में शुरू करते। ए पूर्व की ओर मुंह किए हुए और बी पश्चिम की ओर मुंह किए हुए हैं। ये क्या है? पूर्व की ओर। ये क्या एक लाइन है? ये क्या दोनों एक दूसरे डायरेक्शन में चल रहे? 14 किलोमीटर है, ठीक। ये क्या है? पूर्व की ओर है, ये पूर्व की ओर इस डायरेक्शन में जाएंगे। और ये क्या है? बी पश्चिम की ओर, यानी इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में, ठीक। ये पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। कितनी किलोमीटर? 5। ये 5 किलोमीटर चलता है पूर्व की ओर की दूरी तय करता है, और बी पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर दूरी करता है, ये 2 किलोमीटर। तो इनका पॉइंट ले लीजिए, ये डी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट ले लीजिए, ये पूर्व की ओर, ये पश्चिम की ओर, ठीक। तो दोनों लड़के के बीच की दूरी कितनी है? कितनी है? टोटल क्या? 14, 14 में से क्या 5 प्लस 2 माइनस कर दीजिए, 14 माइनस 7 इजिकल तो क्या आएगा? 7 किलोमीटर। तो दोनों की दूरी कितनी है? 7 किलोमीटर। तो ऑप्शन क्या है? ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबह एक्स और वाई पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं, ठीक। जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के बाईं ओर बनती है। क्या है? वाई की छाया एक्स की बाईं ओर बनती है। एक्स की दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। ये मानिए एक्स है, एक्स ऐसे चल रहे हैं, इनका क्या हो गया? दाया, दाया, तो ये क्या हो गया? बाया, ठीक। और ये इधर से एक दूसरे की क्या है? एक दूसरे की ओर चलते हैं, ठीक है। ये एक इधर से आ रहे हैं, ये क्या है? वाई है, ले लीजिए वाई। ये क्या इनका क्या हो जाएगा? ये क्या यहाँ सूरज की रोशनी आएगा, तो इनका क्या आएगा? परछाई बनेगा इस साइड, परछाई। जो क्या वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के दाईं, वाई की छाया क्या? एक्स की
बाईं ओर, तो ये बाईं ओर बना दी है एक्स की परछाई। तो एक्स किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? तो एक्स है उत्तर की ओर, तो इसका मुंह किधर है? उत्तर की ओर। किधर है? उत्तर की ओर। ऑप्शन क्या है? सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न के स्थान पर आ सकती है। क्या है? 18/3। 18/3 क्या आ सकता है? 6 आएगा, काटने पर 6 आएगा। 6 को क्या क्या लिख सकते? 2 3 1। ठीक है, 3 2 5 1 6। क्या आएगा? 6 आ गया। ये 6 दिया हुआ, 6 इक्वल टू 6। ठीक, ये क्या? 42/3। इसको काटने पर क्या आएगा? 7। सॉरी, क्या आएगा? एक सेकेंड, 14 आएगा। 14 दिया 42, तो ये क्या आएगा? 14। ये क्या? 3 + 4 + 7। ये भी क्या आएगा? 4 3 7 7 14। 14 आ गया। इसी तरह क्या? क्वेश्चन मार्क की जगह 2। ये क्या? 11 + 3 + 6। 11 3 14, 14 6 20। 20 आया। 20 आया। यहाँ क्या रखेंगे जो 20 आएगा? तो 40/2 रखेंगे, तो 20 इक्वल टू 20। तो क्या आना चाहिए? 40 रखना, रखने पर क्या आएगा? 40 रखने पर। ऑप्शन क्या है? 20 करेक्ट। क्या आएगा यहाँ? 40 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? एक श्रृंखला आने वाले अगले 2 अक्षरों की कौन से होंगे? क्या आएंगे? ए है, ए में क्या ऐड किया गया है? बी। बी क्या है? 2 बार आया है, 2 बार। दी है, दी में क्या? बी के बाद दी, इसमें क्या? 2 जोड़ दिया गया। ई कितनी बार आया? 3 बार आया। 3 बार, 3 बार। ई के बाद क्या? 2 जोड़ दिया। ई में क्या? 2 जोड़ दिया। 2 के बाद क्या? आई आया 3 बार। आई कितनी बार आया? 3 बार। लेकिन ये 2 बार आया है, ये 3 बार आया है ई। आई कितनी बार आएगा? 4 बार। तो यहाँ क्या? एक आई आर आएगा। आई में के बाद क्या है? यहाँ 2 जोड़ा, 5 3। ई क्या है? ई क्या? 5 पे। एच क्या है? आठ पे। एच क्या है? आठ। तो क्या जोड़ा गया? 5 3 8। यहाँ क्या? 3 जोड़ा गया। यहाँ क्या जोड़ा जाएगा? 4 जोड़ा जाएगा। आई में कितनी जोड़ा जाएगा? 4। 9 4 क्या? 13। 13 पर क्या आएगा? एम आएगा, और आई एम बनेगा। क्या बनेगा? आई एम बनेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस श्रृंखला का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणियों में प्रश्न चिन्ह है। तो प्रश्न चिन्ह क्या है? 11 के बाद क्या? 12। एक जोड़ा गया। 12 में 2 जोड़ा गया। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ क्या है? 4 जोड़ा गया। ये क्या है? 6 2 8। यहाँ 8 जोड़ा गया। तो क्या हो रहा? 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब क्या होगा? 8 दूनी 16। अब क्या जोड़ा जाएगा? 16। तो 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 42। क्या आएगा? 26 6 36। 26 और 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 32। 10 जोड़ेंगे तो 42। ऑप्शन क्या? डी इज करेक्ट। डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत की पहचान करें। असंगत क्या इसमें? क्या है? यू क्या है? 21 पे आ रहा, सही है। एक्स क्या? 24 पे आ रहा। एम क्या है?
एम क्या है 10 पे आ रहा है, डी क्या 4 पे, ये सही है। एम क्या है 10 पे नहीं आएगा, ये कितने पे आएगा 13 पे आएगा एम। तो ऑप्शन क्या है डी इज करेक्ट। डी क्या गलत है, डी क्या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचीबद्ध 4 अंगों में से 3 किसी तरह से क्या संगत है और एक असंगत है। असंगत का क्या करना है, चयन करना है। यकृत है, अमाशय है, वक्रिक है, बड़ी आंत है। तो यकृत, अमाशय और बड़ी आंत क्या है, ये सब पाचन तंत्र। क्या है, पाचन तंत्र। ये अलग है, ये क्या अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेष भाषा में मैथ को लिखा गया, तो क्या इसका अपोजिट कर टी एम कर दिया, तो आर ई एन टी, तो टी एन ई आर कर दिया इस तरह से। इसका भी बना दीजिए टी एस ई एफ, टी एस ई एफ। तो ऑप्शन क्या है, ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पाइप को ये लिखा गया है तो पी का क्या होगा 16, 16। आई का क्या होगा 9, 9 लिख दिया। पी का क्या होगा 16, ई का क्या होगा 5, यही लिख दिया। स्वयं का क्या, एस का 19, डब्लू का 23, ए का क्या 1, एन का क्या 14, 14 है। तो पूछा गया क्या, अंतिम अंक क्या होगा, तो अंतिम अंक क्या 4 है, तो 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरे पद से पहले पद से क्या संबंधित है। राजमिस्त्री क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो मैकेनिक क्या करेंगे, मैकेनिक रिपेयरिंग नहीं है, मैकेनिक क्या करेंगे, रिपेयर है, तो रिपेयर करेंगे। क्या करेंगे, रिपेयरिंग या रिपेयर बोलिए। ऑप्शन क्या है, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षण का स्वसंबंध डैश भी कहलाता है। क्या कहलाता है, डैश कहलाता है। ये क्या कहलाता है, विश्वसनीयता गुणांक। क्या है, विश्वसनीयता गुणांक। ऑप्शन क्या, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामाजिक प्रक्रिया तब घटित होती है जब वहां डैश होते हैं, क्या होते हैं, आत्मसात्विकरण। क्या है, आत्मसात्विकरण। ये क्या है, पोर्शन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का है। और आप सभी इस चैनल से बने रहिए, इस तरह से मॉक टेस्ट कराया जाएगा और अच्छे खासे क्वेश्चन रहेंगे मॉक टेस्ट में और 120% कराएंगे। तो चैनल को शेयर कर कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो आपको आएगा नोटिफिकेशन। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए पीडीएफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता एक अच्छे परीक्षण में नहीं होती है, एक अच्छे परीक्षण में नहीं होती है। ये लचीलापन। क्या है, लचीलापन। ऑप्शन क्या, ए इज करेक्ट। लचीलापन क्या एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं होती, जबकि एक अच्छे परीक्षण की विशेषता क्या है, उद्देश्यपूर्ण है, व्यापकता है, वस्तुनिष्ठता है, विश्वसनीयता है, वैधता है, अंक में सुगमता है, प्रकाशन में क्या सरल है, ये सब चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में तकनीकी के अधिक उपयोग से समाज पर प्रभाव होंगे। तो समाज पर प्रभाव, समाज पर क्या प्रभाव होंगे, ये समाज के आधुनिकीकरण। क्या, समाज के आधुनिकीकरण। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सरकारी नौकरियों में वर्तमान दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कितना आरक्षण है, कितना आरक्षण है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, 3%। कितने हैं, 3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यवेक्षण एक सतत क्रिया है जबकि निरीक्षण है, जबकि निरीक्षण क्या है, पर्यवेक्षण एक सतत क्रिया है जबकि निरीक्षण है, ये क्या है, विशिष्ट समय की विशिष्ट क्रिया, विशिष्ट समय की विशिष्ट क्रिया। तो पर्यावरण का क्या एक सतत प्रक्रिया है जबकि निरीक्षण विशिष्ट समय की एक विशिष्ट क्रिया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रणाली के रूप में शैक्षिक प्रबंधन में, तो शैक्षिक प्रबंधन में क्या है, प्रक्रियाएं अप्रत्याशित होते हैं,
क्या होती है? अप्रत्याशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अच्छे प्रधानाध्यापक की विशेषता नहीं है? एक अच्छे प्रधानाध्यापक की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं है? कौन सी? ये अपने खुद के उत्तरदायित्वों को दूसरे को सौंपना। क्या? अपने खुद के उत्तरदायित्व को दूसरे को सौंपना, ये क्या विशेषता नहीं है। तो विशेषता क्या होनी चाहिए? तो प्रभावशाली व्यक्ति और चरित्रवान होना चाहिए। अपने प्रधानाध्यापक होने के लिए खुशहाल मानसिकता होना आवश्यक, सबकी सहायता करने वाला होना चाहिए, सहकर्मियों का ध्यान रखना तथा स्वतंत्रता के लिए सहनशीलता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सहनशीलता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरमैन का सिद्धांत मानता है कि बुद्धि में है। सुपरमैन का सिद्धांत मानता है कि बुद्धि में है। एक समान और कई विशिष्ट मानसिक कारक। ये क्या है? एक समान और कई विशिष्ट मानसिक कारक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रमित अधिगम है। अभिक्रमित अधिगम है किसमें है? ये स्वर्ग अनुदेशन प्रणाली में, स्व अनुदेशन प्रणाली में। ये शिक्षा शास्त्री डी एल कुक के मतानुसार अभिकृत अधिगम एवं स्व शिक्षण विधियों की क्या है? व्यापक संप्रत्याय के स्पष्ट करने के लिए क्या है? ये प्रयुक्त एक विद्या है। क्या? एक विद्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, भिखारी तथा चोर भी बना सकता हूं। यह कथन है। यह कथन किनका है? मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, भिखारी तथा चोर भी बना सकता हूं। यह कथन जेवी वाटसन की है। किनकी है? जेवी वाटसन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के भेदभाव निषेध का संबंध है? तो किसमें ये संबंध? यह अनुच्छेद 15 में है। क्या? अनुच्छेद 15 में। यह राज्य के आदेश देता है कि वह किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान का क्या, इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। क्या करेगा? विभेद नहीं करेगा। यह प्रावधान सामाजिक समानता के आदर्शों को स्थापित करता है। ऑप्शन क्या है? बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में शिक्षा के इतिहास में जो प्रथम आयोग गठित हुआ वह संबंधित था। वह किससे संबंधित है? यह विश्वविद्यालय शिक्षा में। क्या? विश्वविद्यालय शिक्षा से है, जो 1900 क्या है 1948 से लेके 1949 शिक्षा सुधार के गठित किए गए थे राधाकृष्ण आयोग के, और जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के पुनर्चर्या पाठ्यक्रम अध्यापक शिक्षा का रूप है। तो क्या अध्यापक के शिक्षा का रूप? यह सेवाकालीन। क्या है? सेवाकालीन। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले माध्यमिक स्तर के शिक्षक परिषद संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? ये 1889 में हुई थी। कब हुई थी? 1889 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? तो समवर्ती सूची में शिक्षा को कब शामिल किया गया था?
ये 1976 कब किया गया था? 1976 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजादी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने हजारों की संख्या में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की। इनमें नियुक्त किए जाने वाले अध्यापकों के परीक्षण के लिए सरकार ने बहुत से नॉर्मल स्कूल खोले। ऑप्शन क्या इज करेक्ट, बहुत से क्या नॉर्मल स्कूल खोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के समान अवसरों की धारणा संबंधित नहीं है, तो किन से संबंधित नहीं है शिक्षा का समान अवसरों की धारणा? यह है गुरुकुल से नहीं है। किन से नहीं है? गुरुकुल। तो गुरुकुल में शिक्षा के समान अवसर की धारणा नहीं थी, जहां ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को शिक्षा दी जाती थी। किनको शिक्षा दी जाती थी? ब्राह्मण और क्षत्रिय को गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है, तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है सभी धर्मों की उन्नति करना। क्या है? सभी धर्मों की उन्नति करना। इसका अर्थ है हम सभी धर्मों एवं मतों के आदर करें। हमारा देश की किसी एक धर्म से संबंधित नहीं, किसी एक धर्म से संबंधित नहीं। इस प्रकार माना जाता है कि सभी धर्मों की उन्नति करना ही क्या धर्मनिरपेक्षता है। क्या है? धर्मनिरपेक्षता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का सामाजिक लक्ष्य है, तो शिक्षा का सामाजिक लक्ष्य क्या है? एक अच्छे समाज का क्या करना? निर्माण करना। एक अच्छे समाज का निर्माण करना। किसने कहा था कि शिक्षा जनतंत्र की दाई है? शिक्षा क्या है? जनतंत्र की दाई है। ये जॉन देवी ने। किसने कहा? जॉन देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंडरगार्टन पद्धति के प्रवर्तक है, तो किंडरगार्टन पद्धति के क्या है? प्रवर्तक है। किसमें? ये फ्रॉबेल। क्या है? ये फ्रॉबेल है। तो फ्रेडरिक फ्रॉबेल है। ये किंडरगार्टन जर्मन भाषा का क्या एक शब्द है, जो दो शब्दों से क्या मिलकर बने। किंडर मतलब बालक, किंडर मतलब क्या है? किंडर मतलब बालक, और गार्डन मतलब क्या है? ये गार्डन, गार्डन मतलब क्या है? उद्यान, उद्यान या बाग बोलिए, बाग। इस प्रकार किंडर गार्डन का शब्द हुआ बसाल उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवोदय विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा देना। क्या नवोदय विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या? शिक्षा देना। ये किनके लिए? ये ग्रामीण प्रबुद्ध छात्रों को। क्या है? ग्रामीण प्रबुद्ध छात्रों को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लक्ष्य प्राप्ति में मुख्य समस्या है, तो क्या है मुख्य समस्या? शिक्षा के प्रति रुचि अभाव। क्या? शिक्षा के प्रति रुचि का अभाव। तो ऑप्शन क्या है? सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य है, तो शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य व्यक्ति का सर्वीकरण विकास। क्या? व्यक्ति को सर्वीकरण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या इंग्लिश है? ये इंग्लिश का क्या पैसेज है, कंप्रहेंशन पार्ट है। इस पैसेज को पढ़ के नीचे क्या देना है? आंसर देना है। क्या करना है? आंसर देना है। पैसेज पढ़िए। इन 18th century Germany Baron Munchausen regales his friends over drinks with stories of his many adventures। 18वीं शताब्दी के जर्मनी में वैरन मुनचोसेन अपने दोस्तों को शराब पीते हुए अपने कई कारनामों की कहानियां सुनाते हैं। क्या है? कई कारनामों की कहानियां सुनाते। किसने? तो बैरन मुनचोसेन ने।
दिस इंक्लूड्स हिज सपोज्ड ट्रैवल टू द मून, और इनमें उनकी चंद्रमा की क्या है, कथित यात्रा भी शामिल है। क्या है उसमें? चंद्रमा की कथित यात्रा भी शामिल है। Long before Neil Armstrong and Edwin Aldrin stepped out of Apollo 11 onto the surface of the moon 15 years ago, on July 20, 1969, aspiration to well travel to his shiny orb in sky has fired human imagination. The Neil Armstrong और एडविन एल्ड्रिन के 50 साल पहले 20 जुलाई 1959 को अपोलो 11 से बाहर निकालकर चंद्रमा की क्या सतह पर कदम रखने की से पहले क्या बहुत पहले ही चमकीले खगोलीय पिंड की यात्रा करने की क्या आकांक्षा ने मानव की कल्पना को प्रज्वलित कर दिया था। क्या किया था? इनके कल्पना को प्रज्वलित कर दिया था। तब A Flight to the Moon by the George Fowler from the Earth to the Moon and its sequel Around the Moon by Jules Verne. तो जॉर्ज फॉलर की एक फ्लाइट टू द मून उसकी अगली कड़ी अराउंड द मून जूल्स वर्न की फ्रॉम द अर्थ टू द मून H.G. Wells, the first man into the moon, आर्थर सी क्लार्क की प्रिल्यूड टू स्पेस, ये सब क्या उन कई काल्पनिक वृत्तांतों से भी कुछ ही है। द फर्स्ट मैन इन द मून बाय H.G. Wells, प्रिल्यूड टू स्पेस बाय आर्थर सी क्लार्क, only a few many fictionalized accounts have the for centuries reflected experience. In 1954 explorers on the moon, I iconic comic book character Tiffin researchers reaches the moon. ये क्या है? H.G. Wells, the first man into the moon, आर्थर सी क्लार्क, प्री प्रज्वल टू स्पेस, उन कई काल्पनिक वृत्तांतों से में क्या है कुछ ही जो सदियों से इस आकांक्षों को दर्शाते रहे हैं। और ये 1954 में एक्सप्लोरर्स ऑन टू द मैन प्रतिष्ठित कॉमिक बुक चरित्र तीन तीन चंद्रमा पर क्या पहुंचता है? क्या पहुंचते हैं? तीन चिन्ह चंद्रमा पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। While some writers imagine the moon's surface to be barren and uninhabited, others have written about it being populated with lunar beings. जबकि कुछ लेखकों ने चंद्रमा की सतह के बंजर और निर्जन होने की कल्पना की थी। क्या की थी? बंजर और निर्जन होने की कल्पना की थी। दूसरों ने इनके चंद्रमा जीवों के आबाद होने के बारे में लिखा। क्या किया? इनके चंद्रमा के आबाद होने के बारे में लिखा। Even when Apollo 11 mission was beginning, planned and worked on 1963 Apollo at GO by Jeff Stone presented a realistic fictionized portrayal of the upcoming landing. यहां तक कि जब अपोलो 11 मिशन की योजना बनाई जा रही थी और उस पर काम चल रहा था, तब 1963 में जेफ सल्टन द्वारा लिखित अपोलो 8 गो ने आगामी लैंडिंग के एक वास्तविक लैंडिंग काल्पनिक चित्रण प्रस्तुत किया था। क्या किया था? प्रस्तुत किया था अपकमिंग लैंडिंग। द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ अपोलो 11 एंड नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बुज एल्ड्रिन्स वॉक ऑन द मून opened up another exciting possibility. Could the common man or non-space scientist reach for the moon? अपोलो 11 की सफल लैंडिंग और नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा बज एल्ड्रिन के चंद्रमा पर चलने ने एक और रोमांचक संभावना खोल दी। क्या की? एक रोमांचक संभावना खोल दी। Literally, what had hitherto been in the realm of the speculation was now a reality, and we weren't satisfied with just second-hand information anymore. जो तब तक केवल अटकले के दायरे में थे, वह क्या एक वास्तविक बन गया था।
और हम केवल अप्रत्यक्ष यानी दूसरों की मिल जानकारी से क्या संतुष्ट नहीं थे, क्या थे, संतुष्ट नहीं थे। बिटवीन 1969 एंड 1972 द यूएस सेंट 6 सक्सेसफुल मैन्ड missions to the moon, and with each victory the lunar destination seemed a little closer within the reach of the common man। तो 1969 और 1972 के बीच अमेरिका ने चंद्रमा पर 6 सफल मानयुक्त मिशन भेजे। कितने मिशन भेजे? 6 सफल मिशन भेजे। और प्रत्येक जीत के साथ चंद्रमा गंतव्य आम आदमी की पहुंच के थोड़ा क्या करीब लगने लगे। क्या किए? वो करीब लगने लगे। ये पैसेज क्या आप सभी को समझ में आया? और इस पैसेज पर क्या क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को क्या करना, बनाना। क्या है क्वेश्चन? When did the US send first successful man trip to the moon? तो यूएस जो पहले सक्सेसफुल मैन ट्रिप पे भेजे गए, कब भेजे गए? ये है 1969। कब भेजे गए? 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्पीक ऑफ द ट्रेवल टू द मून? तो कौन से फर्स्ट पर्सन जो बात किए थे ट्रेवल मून के बारे में? तो ये है मून चैसुन। क्या है? मून चैसुन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज? तो पैसेज के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन क्या? बी नहीं है सही। ऑल राइटर्स रोट अबाउट द मून बिगिनिंग इनहेबिटेड वेरिड क्रीचर, ये पैसेज में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइटर यूजेस एक्सप्रेशन लिटरली बिकॉज it has been an idiom for desiring something unlikely, option A is correct। next question, how many fictional books written about traveling to the moon are referred to here? कितने फिक्शनल बुक लिखे गए ट्रैवलिंग पे? ये 7 बुक। कितने बुक? 7, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलैंक्स है, इनको मोस्ट ग्रामेटिकल एरर करेक्ट करके भरना है। क्या है? आई एम सॉल्ट डैश फंड्स एट द मोमेंट सो आई कैन पे यू बैक नेक्स्ट वीक। आई एम सॉल्ट ऑफ फंड्स, आई एम सॉल्ट ऑफ फंड्स, ऑफ क्या है? यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज बोर्न इन ए बिजनेस फैमिली, वो जन्म कहाँ लिए? बिजनेस फैमिली में। एंड हैज ए नेचुरल एप्टीट्यूड डैश बिजनेस, नेशनल नेचुरल एप्टीट्यूड डैश बिजनेस, नेशनल नेचुरल एप्टीट्यूड फॉर बिजनेस। क्या आएगा? फॉर बिजनेस, ऑप्शन सी इज करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर। As soon as she opened the cages, the birds flew away. Option क्या? They is correct. They is correct. Next question. Following details, deliberation the meeting has been dash till next week. Dash till next week. Adjourned. क्या है? Adjourned. Option D is correct. D is correct. He dash done it. He dash done it. He should not have done it. He should not have done it. यानी मॉडल, मॉडल क्या? शुड, और उसके बाद हैव प्लस क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी डन क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, he dash for a week when his father came.
ही डैश फॉर ए वीक व्हेन हिज फादर केम। केम क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कोई भी आएगा तो क्या आएगा, पास्ट फॉर्म में। ये हैज नहीं आएगा, प्रेजेंट है, प्रेजेंट। ऑप्शन क्या, बी इज करेक्ट। ये ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया, ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। टेंस किस में दिया, दिस इज वन ऑफ द डैश रिमार्केबल केसेस आई हैव हैंडल्ड। आई हैव हैंडल्ड, तो द लगा, द के बाद क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री। तो मोर नहीं आएगा, मच मोर, मच नहीं आएगा, मोस्ट आएगा। क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट आएगा। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट क्या, सुपरलेटिव डिग्री। इससे पहले क्या, द लगेगा। बेटर लगा रहेगा, बेटर, गुड, बेटर। तो बेटर के साथ क्या लगेगा, देन लगेगा। ये क्या है, कंपैरेटिव करने के लिए, कंपैरिजन, दो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनोनिम बताना ना, हैग्योटी। हैग्योटी का सैनोनिम क्या आएगा, एरोगेंट। क्या आएगा सैनोनिम, एरोगेंट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना, द स्टेट ऑफ ग्रोइंग टू मैच्योरिटी। द स्टेट ऑफ ग्रोइंग टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी आता है एडोलेसेंस। ऑप्शन क्या, सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। एंटोनिम बतलाना है, ग्रम्बल। ग्रम्बल का एंटोनिम प्रेज। क्या है, प्रेज। क्या है, प्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या, हिंदी का क्वेश्चन है। हिंदी 15 और इंग्लिश 15 रहेगा। जीके जीएस 40 क्वेश्चन रहेगा। मैथ, रीजनिंग और टीचिंग यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड 25-25 रहेगा। आनंद कांदमनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। आनंद कांदमनी पत्रिका ये मिर्जापुर से प्रकाशित होती है। ये आनंद कांदमनी भारतेंदु युग की पत्रिका थी, जिसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमाघन थे। क्या थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन थे। ऑप्शन क्या, ए इज करेक्ट। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है, यह है कुंडलिया। क्या है, कुंडलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य काल संधि शुद्ध वाक्य है। क्या पूछ रहा है, शुद्ध वाक्य। तो शुद्ध वाक्य कौन सी है, आज हम चाय नहीं पिए। आज हम चाय नहीं पिया होगा, क्या होगा, पिया। ये गलत है। हम खाना खा लिया हूं, हमने खाना खा लिया हूं। हमें दिल्ली जाना है, हमें दिल्ली जाना। तो ये सेंटेंस क्या करेक्ट है। मैं आज नाश्ता नहीं किया, मैं आज नाश्ता नहीं किया। तो मैंने आज नाश्ता नहीं किया, क्या आएगा, मैंने। यहाँ क्या है, लिया हूं, लिया हूं। चाय नहीं पिया, पिए नहीं, पिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। तो वचनामृत का समस्त पद का विग्रह क्या होगा, वचन रूपी अमृत। क्या है, वचन रूपी अमृत। ऑप्शन ए, डी इज करेक्ट, वचन रूपी अमृत। इसका कर्मधार समास है, कौन सी समास से पूछा जाए तो कर्म धार समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रिका का पर्यायवाची, चंद्रिका का पर्यायवाची कोमुदी। क्या है, कोमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थ शब्द का विलोम शब्द कौन सा, यथार्थ का विलोम शब्द आदर्श। क्या है, आदर्श। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या है, प्राकृतिक। क्या है, प्राकृतिक। अनुसूचित का उचित,
अनुसूचित का क्या है? उचित। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुहामना लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन करिए। सुहाना लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। निहित प्रत्यय के लिए क्या प्रत्यय? तो प्रत्यय क्या? सुहावना में आमना प्रत्यय है, आमना। आमना क्या? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आमना इसमें है और इसमें है। फिर क्या? लिखाई, लिखाई में क्या प्रत्यय? आई, आई है, ये गलत है, ई नहीं है, और ये ईया। तो ऑप्शन क्या है? डी इज करेक्ट। तो सुहावना में आमना पढ़ते हैं, लिखाई में आई पढ़ते हैं, छलिया में ईया पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनु उपसर्ग से बना शब्द। अनु से बना शब्द क्या है? अनुचर सही है। क्या? अनुचर क्या? सही उपसर्ग अनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द कौन सी है? जम्बुल। क्या है? जम्बुल। जामुन को ही क्या बोला जाता है? जम्बुल। जामुन, जामुन को जम्बुल बोला जाता है। ये सब क्या है? नाक धोरी जनवास क्या है? ये तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। और ये जामुन भी क्या? तद्भव शब्द है। लेकिन ये क्या? तत्सम शब्द है। जम्बुल क्या? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध विगम है। तत्सम का तद्भव का शुद्ध है, तो कौन से शुद्ध है? शुद्ध शब्द ऑप्शन सी, कंक्ति का क्या? कंघी। क्या? कंक्ति का कंघी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार का बहुवचन दिए गए कौन सा होगा? समाचार का, समाचार क्या आएगा? समाचार ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो बहुत किस प्रकार का विशेषण है? ये अनिश्चित कितना खाता पता नहीं, अनिश्चित परिणामवाचक, परिणाम है नाप तौल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? पौराणिक। क्या है? पौराणिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। हम आकाश का वर्णन करते हैं, तो कौन से चिन्ह आएगा? हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया है? यहाँ क्या आएगा? कॉमा आएगा, कॉमा। ये क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, कॉमा क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेट का क्या अंतिम प्रश्न है, और आप सभी सीरीज से जुड़े रहिए, इस तरह से मॉक टेस्ट कराया जाएगा। और 120 में कितने नंबर आए हैं ये भी आप लोग सभी शेयर कीजिए कमेंट में। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती है? हिंदी में ध्वनि 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से? एक स्वर, एक व्यंजन। स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। क्या है? स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे? स्वर, स्वर कहलाते हैं। और स्वरों की सहायता में उचित होने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे?
व्यंजन कहलाएंगे। और ये प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का है 2026, और ये पीआईक्यू का है, और ये बिहार दरोगा मेंस परीक्षा के लिए है। वॉल्यूम 2 ज्ञान बिंदु का है। ये प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं जीके जीएस के लिए, स्ट्रांग होगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।